let's talk about longitudinal waves. तो गुरुजी, सी longitudinal waves जो होते हैं, सपोज ये ट्रांसवर्स वेव है इस तरह से, फाइन, और इसके करस्पॉन्डिंग यदि हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें तो ट्रांसवर्स वेव अप डाउन ऑसिलेट करता है, ठीक है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव अलोंग द लाइन ऑसिलेट करता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप यदि देखेंगे कि सपोज इफ आई टेक सम पॉइंट्स लाइक ए बी सी, 3 पॉइंट्स मैंने ले लिया, एंड इफ आई लाइक हियर, यहाँ पे यदि हम देखें तो ए पॉइंट जो है, दिस ए पॉइंट इज मूविंग अपवर्ड, फाइन, राइट, B point is also moving upward, C point is also moving upward. All the three have the positive slope. Sorry, negative. नेगेटिव स्लोप नहीं है। हाँ, तो वही मतलब नेगेटिव इसीलिए पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बिकॉज वेलोसिटी c माइनस c टाइम्स स्लोप होता है। तो इसका मतलब कि यदि इसे हम रिप्रेजेंट करें इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो ये पार्टिकल है ये भी राइट की तरफ जा रहा होगा, ये इधर की तरफ जा रहा होगा, ये इधर की तरफ जा रहा होगा, गॉट इट? यस सर, ठीक है, इज इट फाइन? यस सर। सिमिलरली इफ आई टेक सम पार्टिकल p q r, सो p नीचे की तरफ, q भी नीचे की तरफ, r भी नीचे की तरफ, तो यदि इन पार्टिकल्स को यहाँ पे बनाए तो ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ ऑसिलेट करके जा रहा होगा, गॉट इट? यस सर। अब 3 पार्टिकल और ले लेते हैं, s t u, सो ये तीनों पॉजिटिव है, ये ऊपर जा रहे होंगे, इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग ये 3 पार्टिकल जो होंगे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे होंगे, क्योंकि ये तो इसी पे ऑसिलेट करते हैं। तो यू सी देयर इज द पॉइंट, ये इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट x, और यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट y। यहाँ पे क्या हो रहा है, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, एयर का डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, because air molecules are moving away at the same time. So this is called as, जहाँ डेंसिटी इंक्रीज होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं जोन ऑफ कंप्रेशन और सिंपली कंप्रेशन, और जहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज होता है उसे कहते हैं जोन ऑफ रेरफैक्शन। So basically we say that longitudinal waves moves by compression and rarefaction। ट्रांसवर्स वेव में कि x पॉइंट जो होगा वो -a होगा और y पॉइंट जो होगा +a। दिस इज इन ट्रांसवर्स, इफ आई राइट ट्रांसवर्स तो ये होगा। लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो जो x पॉइंट होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा, डेल्टा p, और y पॉइंट की बात करें तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा कम होगा, -डेल्टा p। ओके, फाइन। तो यहाँ पे हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, डेल्टा p, लेट्स कॉल दिस एज डेल्टा p नॉट, दिस इज कॉल्ड एज प्रेशर एम्पलीट्यूड। बेसिकली इट विल लुक लाइक दिस, गैस मॉलिक्यूल जो होंगे वो पास आ जाएंगे एक रीजन में और एक रीजन में दूर चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से कंप्रेशन, दिस इज कंप्रेशन, रेरफैक्शन
इस तरह से जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो बिहेव कर रहे हैं।